क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लीड्स टेस्ट मैच के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। तीसरे टेस्ट मैच में भारत की बहुत बड़ी हार हुई। टीम इंडिया 76 रनों से शर्मनाक अंदाज में हार गई। अब इस हार को शर्मनाक कहा जा रहा है, टीम इंडिया के खेल को बेहद खराब कहा जा रहा है, जो कि शर्मनाक और खराब है भी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी तरह से निराश किया। लेकिन इसी मैच में अंग्रेजों ने जो बेईमानियां की, जो धोखेबाजियां की, बस वही अंग्रेजों के काम भी आई। जी हाँ, अंग्रेजों ने ये टेस्ट मैच ऐसे ही नहीं जीत लिया, बल्कि पूरी तरह से बेईमानी और धोखेबाजी से भारत को हराया। और मैच के बाद मीडिया के सामने आए कप्तान विराट कोहली ने इस पर बड़े खुलासे किए और बेईमान अंपायरों के साथ आगे खेलने से इनकार तक कर दिया। तो आपको बेईमान अंग्रेजों की गंदी करतूतों की पूरी लिस्ट बताते हैं और कैसे अंपायरों ने भी उनका ही साथ दिया, वो भी सबूतों के साथ दिखाते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या अगर अंग्रेज बेईमानी नहीं करते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था? कमेंट जरूर करें। तो लीड्स के हेडिंग्ले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लंबे समय बाद टॉस जीता था और पहले बैटिंग का फैसला लिया। हालांकि विराट के फैसले की खूब आलोचना हुई, क्योंकि पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई और यही हार की वजह भी बनी। लेकिन विराट का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए पूरी तरह से शानदार था। मगर पहले ही दिन अंग्रेजों ने अंपायरों के साथ मिलकर धोखेबाजी का ऐसा जाल बुना कि पहली पारी से ही बेईमानी की शुरुआत हो गई। आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सब कुछ दिखाते हैं। तो पहले दिन भारत की पहली पारी के दौरान पहली बेईमानी अंग्रेज अंपायरों ने की, जब ऋषभ पंत को उनका स्टांस बदलने पर मजबूर किया गया। पंत स्विंग बॉलिंग से निपटने के लिए क्रीज से काफी आगे खड़े थे, लेकिन अंग्रेज अंपायरों को लगा कि ऐसे तो ये एंडरसन को खेल लेगा, झेल लेगा, तो तुरंत ही अंपायरों ने पंत को रोक दिया और पीछे जाकर खेलने को कहा। जबकि अंपायरों का ये बर्ताव नियमों के खिलाफ था, क्योंकि बल्लेबाज पिच पर कहीं पर भी खेल सकता है, वो चाहे तो आधी पिच पर जाकर भी खेल सकता है। लेकिन अंपायरों ने यहाँ पर तुरंत ही पंत को परेशान किया जानबूझकर और ऋषभ पंत को स्टांस बदलने पर मजबूर किया गया और पंत इसी वजह से आउट हो गए। दूसरी धोखेबाजी कुछ ही देर बाद फिर से पहले ही दिन हुई, जब रविंद्र जडेजा को गलत आउट दिया गया। जी हां, सैम करन की बॉल पर जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया, जबकि साफ दिख रहा था कि बॉल जडेजा के पैड पर लगने से पहले बल्ले पर लगी थी। लेकिन ना तो मैदानी अंपायर ने और ना ही टीवी अंपायर ने इस तरफ देखा और जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया गया। और जडेजा भी इस फैसले से काफी नाराज दिखे। यानी कि पहले ही दिन अगर ये दो फैसले भारत के खिलाफ नहीं जाते, अंपायरों ने यहाँ पर बेईमानी नहीं की होती, तो पहली पारी में भारत का स्कोर कुछ और हो सकता था, क्योंकि 4 या 5 विकेट या फिर 6 विकेट भी जल्दी आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप यहाँ पर ऋषभ और जडेजा की लग जाती तो भारत का स्कोर 200 के पार भी जा सकता था। अब आगे देखिए, इसके बाद अंग्रेजों की पारी शुरू हुई तो यहां पर भी अंधेर हो गया, क्योंकि ऋषभ पंत को क्रीज से आगे खेलने से मना किया गया। लेकिन अंग्रेज ओपनर हसीब हमीद और रोरी बंस आधी पिच पर आकर खेलते रहे, शॉट्स लगाते रहे और भारतीय गेंदबाजों की स्विंग को खत्म करते रहे। लेकिन यहाँ पर अंपायरों को कुछ नहीं दिखा, अंपायरों ने कुछ भी नहीं कहा और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैदान के बाहर से ही अंग्रेज टीम अंपायरों के साथ डील करके आई हो। पूरी तरह से अंग्रेज खिलाड़ी अंधेर गर्दी कर रहे थे और अंपायर उनका ही पूरी तरह से साथ भी दे रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश टीम के लिए 121 रन बनाने वाले कप्तान जो रूट 2 बार आउट थे, लेकिन दोनों ही बार अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया। भारत ने रिव्यू भी लिया तो अंपायर्स कॉल हुई, यानी कि अगर अंपायर वहां पर आउट देते थे जो रूट आउट हो जाते, लेकिन अंपायर ने जो रूट को नॉट आउट दिया था तो जो रूट रिव्यू लेने के बाद भी नॉट आउट ही रहे और अंग्रेजों को इसका भरपूर फायदा मिला। जो रूट ने बड़ा शतक बनाया और अपनी टीम को 400 रन के पार पहुंचाया और ये बहुत बड़ा फैसला रहा भारत की हार के लिए, क्योंकि अगर रूट जल्दी आउट हो जाती तो अंग्रेज टीम भी 250 तक सिमट जाती और फिर मैच रोमांचक हो सकता था। पहली पारी में 78 रन पर सिमटने के बाद भी नतीजा कुछ और भी हो सकता था, मगर अंग्रेज अंपायर तो कसम खाकर आए थे कि बेईमानी करेंगे, सबके सामने करेंगे, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। ये खुली धमकी की तरह था। अब इसके बाद भारत की दूसरी पारी आई तो टीम इंडिया के लिए शानदार खेल रहे रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया। जी हां, बॉल पूरी तरह से लेग स्टंप से बाहर थी, बस स्टंप को किस कर रही थी, लेकिन यहां पर भी अंपायर ने रोहित को आउट दिया और फिर रिव्यू लेने के बाद अंपायर्स कॉल में रोहित को जाना पड़ा।
अब रोहित इस फैसले पर बेहद नाराज और गुस्से में दिखे, क्योंकि रोहित शर्मा बेहद शानदार खेल रहे थे और रोहित शर्मा यहाँ पर शतक ही नहीं, बड़ा शतक, दोहरा शतक तक लगा सकते थे और टीम इंडिया को 78 रन पर आउट होने के बाद भी मैच जिता सकते थे। दिन का खेल खत्म होने के बाद रोहित ने खराब अंपायरिंग पर सवाल भी उठाए थे। अब इतने फैसले अंग्रेजों के पक्ष में गए तो अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे और भारत की दूसरी पारी में जब तीसरे दिन अंग्रेज गेंदबाजों ने पुजारा और विराट का विकेट नहीं लिया तो वो उनकी बॉडी को निशाना बनाने लगे, क्योंकि इनके विकेट तो निकाल पा नहीं रहे थे। एक तरह से उन पर जानलेवा हमला तक कर दिया, क्योंकि बॉल गलत जगह लगती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अंग्रेज बॉलर्स को अंपायरों ने यहाँ भी नहीं रोका और उनको मनमानी करने दी, विराट और पुजारा को बॉडी लाइन बॉलिंग करने दी। वहीं चौथे दिन भी भारत के पहले विकेट के रूप में पुजारा आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले पुजारा को चौथे दिन भी वर्बली परेशान किया गया, पुजारा को जबरदस्ती निशाना बनाया गया। हालांकि कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों का खेल भी खराब था, लेकिन अंग्रेजों ने बेईमानी करके ये मैच जीता। ये सब कुछ सबके सामने था। अंपायरों ने भी बेहद घटिया खेल दिखाया और मैच के बाद कप्तान विराट कोहली मीडिया के सामने आए। उनसे अंपायरों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर विराट ने कहा कि अंपायरिंग का स्तर सुधारना होगा और अब वक्त आ गया है कि न्यूट्रल अंपायर फिर से शुरू किए जाएं। जी हाँ, अब विराट सीधे सीधे तो अंपायर पर आरोप नहीं लगा सकते थे, लेकिन विराट ने साफ साफ कह दिया कि अब अंग्रेजों के देश में इंग्लैंड के ही अंपायर नहीं चलेंगे और अब न्यूट्रल अंपायर लाए जाएं, तभी आगे के मैच होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड काल के बाद न्यूट्रल अंपायरों का सिलसिला खत्म कर दिया गया था, घरेलू अंपायरों को मौका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज अंपायरों ने तो सारी अंधेर गर्दी मचा दी, जिसके बाद विराट कोहली ने खुद कह दिया कि अंपायर अब न्यूट्रल होने चाहिए। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम हारी, हार शर्मनाक भी है, लेकिन अगर अंग्रेज खिलाड़ी और अंग्रेज अंपायर बेईमानी नहीं करते तो शायद, जी हाँ, शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप इन बातों से कितना सहमत हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो लीड्स टेस्ट में तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लग रहा था कि वो इसी दिन खेल को खत्म कर देंगे और भारत को पारी से बड़ी हार देंगे, लेकिन भारत के लिए पहले केएल राहुल और रोहित ने जबरदस्त शुरुआत दी। हालांकि राहुल लंच से ठीक पहले आउट हो गए, मगर उसके बाद आए चेतेश्वर पुजारा और रोहित ने कमाल की बैटिंग की। दोनों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। चेतेश्वर पुजारा तो बिल्कुल अलग अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए और इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्हें लग रहा था कि वो सीधे दोहरे शतक के लिए खेल रहे हैं। अब पुजारा और रोहित की बैटिंग अंग्रेज खिलाड़ियों को तो पसंद नहीं आई, साथ ही साथ अंग्रेज अंपायरों को भी रास नहीं आई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में, क्योंकि दोनों ही अंपायर एलेक्स वाफ और रिचर्ड इंग्लैंड को लेकर अपनी वफादारी दिखाने लगे थे। मैदान में अंपायरों के कई फैसले ऐसे रहे जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा फैसला तो रोहित शर्मा के आउट देने का ही था। अंपायर ने लेग स्टंप से बाहर जाती बॉल पर रोहित को एलबीडब्ल्यू आउट दिया, जबकि साफ साफ नजर आ रहा था कि बॉल बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी रोहित को आउट दिया गया। अब वो इसलिए क्योंकि अगर अंपायर्स कॉल होगा तो भी रोहित को मैदान से बाहर जाना होगा, जबकि ऐसी कंडीशन में जबकि बॉल बिल्कुल बाहरी छोर पर स्टंप्स के हो तो संदेह का फायदा बल्लेबाज को मिलता है। मगर अंग्रेज अंपायर तो मौके की तलाश में थे कि कैसे और कब गेंदबाज अपील करे और कब वो अपनी उंगली खड़ी कर दें, और वही रोहित के साथ हुआ। पूरी तरह से नॉट आउट रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया, साजिश के तहत आउट दिया गया। इतना ही नहीं, चेतेश्वर पुजारा को भी अंपायर ने एक बार गलत आउट दिया। वो तो पुजारा ने रिव्यू लिया और पुजारा का विकेट बच गया, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से यहाँ भी तैयारी कर ली थी कि पुजारा को भी आउट देना है, भले ही अंपायर्स कॉल हो तो भी पुजारा को क्रीज छोड़ना पड़ जाएगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।